बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। पेश खिदमत है किस्सा अमीर आदमी और फकीर की बेटी। एक दफा का जिक्र है कि 5 अमीर आदमी घोड़ों पर सवार होकर शिकार खेलने निकले। उनके पास बंदूकें थीं और बहुत सी गोलियां भी। उन्होंने अपने नौकरों को हुक्म दिया कि खाने पीने का ज़रूरी सामान लेकर जंगल में पहुंच जाएं। जंगल में एक छोटी सी जगह देखकर 5 अमीर आदमी घोड़ों पर से उतरे। नौकर भी सामान साथ लिए वहीं पर पहुंच गए। इधर उधर से खुश्क लकड़ियां इकट्ठी करके खाना पकाने लगे। अमीर आदमियों ने सोचा कि खाना खाकर शिकार खेलने में लुत्फ आएगा, इसलिए वो सब एक तरफ बैठकर आपस में बातें करने लगे और नौकर खाना पकाने लगे। उनमें से एक अमीर आदमी बोला, दोस्तों, गरीबी बहुत बुरी चीज़ है, शुक्र करो खुदा ने हमें गरीब नहीं बनाया। दूसरा अमीर आदमी बोला, भाई सच कहते हो, लेकिन चूंकि खुदा ने हमें बहुत कुछ दिया है, इसलिए हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम गरीबों की मदद करें। सब ने उसके नेक और पाक ख्याल पर वाह वाह की। वो कहने लगे कि इंसान ही इंसान के काम आता है, जो दूसरों को भूखा मरता देखकर उनकी मदद न करे वो आदमी नहीं कहलाता। तीसरा अमीर आदमी बोला, ये कोई शराफत है कि एक आदमी तो सोने में खेले और दूसरा बेचारा पेट भर कर खाना भी ना खाए। 5 अमीर आदमी गरीब लोगों से हमदर्दी जताते रहे कि इतने में उधर से एक लकड़हारे का गुजर हुआ। उसने एक सूखा दरख्त देखकर उसे काटना शुरू कर दिया। बेचारा लकड़हारा बहुत बूढ़ा था, मगर पेट की खातिर वो हर रोज़ जंगल से लकड़ियाँ काट कर शहर ले जाता था। वहाँ से जितने पैसे मिलते उनसे अपना और अपने बीवी बच्चों का पेट पालता था। कुल्हाड़ा दरख्त पर लगता तो ज़ोर से खटखट की आवाज़ आती। अमीर आदमी ये खटखट की आवाज़ सुनकर गुस्से में आ गए। उन्होंने अपने नौकर से कहा कि ये कौन नालायक है जो इस वक्त लकड़ियाँ काट रहा है, उसे पकड़कर हमारे सामने लाओ। नौकर जाकर बूढ़े लकड़हारे को पकड़ लाया। पहला अमीर आदमी बोला, ओ बूढ़े खबीस, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? लकड़हारा बोला, हुजूर, लकड़ियाँ काट रहा था, मैं गरीब आदमी हूँ, घर में मेरी बीवी और बच्चे भूखे हैं, मैं लकड़ियाँ काट रहा हूँ। इन लकड़ियों को मैं शहर ले जाकर बेचूंगा, जो पैसे मिले उनसे मैं खाना अपने घर लेकर जाऊंगा। दूसरा अमीर आदमी बोला, अबे बूढ़े, तुम्हारा कोई बेटा नहीं है जो तुम्हारे लिए कमा सके? तुम यहाँ पर हमारे कान खाने क्यों चला आया? बूढ़ा डर से कांपने लगा। बोला, हुजूर, मुझे मालूम नहीं था कि आप यहाँ पर बैठे हुए हैं, वरना मेरी क्या मजाल थी जो मैं यहाँ आकर लकड़ियाँ काटता। मेरा कोई बेटा नहीं है, लिहाजा मुझे ही काम करना पड़ता है। तीसरा अमीर आदमी बोला कि तूने जानबूझकर शरारत की है, तू जानबूझकर हमें तंग कर रहा है। चौथा अमीर आदमी बोला कि इसका दिमाग दुरुस्त करने के लिए इसके सर पर जूते लगाने चाहिए। बूढ़ा आदमी रोने लगा। 5वां अमीर आदमी कहने लगा कि खबीस मकर क्यों करता है? उसने नौकर से कहकर अपना असा मंगवा लिया और बूढ़े को मारने लगा। इस तरह ये 5 लोग उस बूढ़े पर बरसने लगे। कोई उसे ठोकरें मारने लगा तो कोई उसे हाथों से और डंडों से मारने लगा। बूढ़ा आदमी हर एक के पांव पर घिरकर माफ़ी मांगने लगा। काफ़ी देर के बाद, खूब हाथ हल्का करने के बाद, उन्होंने बूढ़े को माफ़ कर दिया। बूढ़े के जाने के बाद वो आपस में बातें करने लगे। एक कहने लगा, भाई खूब मज़ा आया, मैंने बूढ़ से ऐसी ठोकर लगाई कि साला याद ही करता होगा। दूसरा बोला कि मुझे लगता है कि मैंने उसकी कोई पसली तोड़ दी है। एक और अमीर आदमी बोला कि बड़ा लुत्फ़ आ रहा था मुझे तो उसे सज़ा देने में। खैर, नौकर ने आकर इतला दी कि खाना तैयार हो गया है, तो उन्होंने अपनी बातें ख़त्म की और खाना खाने लगे। खाने में नौकर ने तरह तरह की चीज़ें उनके सामने रखी थीं। पुलाव, जर्दा, कोरमा, कबाब, कई किस्म के फल और मिठाइयाँ भी थीं। वो मज़े ले लेकर खा रहे थे। इतने में एक भूखा फ़कीर वहाँ से गुज़रा। वो नज़दीक आकर बोला कि बाबा, मैं भूखा हूँ, एक रोटी अल्लाह के वास्ते मुझे दे दो ताकि मैं अपना पेट भर लूँ।
अमीर आदमियों को बड़ा गुस्सा आया। कहने लगे, शक्ल से तो तू अच्छा भला मालूम होता है, तुझे बिल्कुल भी भूख नहीं है। हमें तो ऐसा लग रहा है तू सिर्फ हमें तंग करने यहाँ आ गया है। तुझे अभी तेरी शरारत की सज़ा मिलकर रहेगी। वो अपने नौकरों से बोले कि इस फ़कीर को पकड़कर मुर्गा बनाओ और इसकी पीठ पर गिनकर 10 जूते लगाओ। एक नौकर ने उसे मुर्गा बनाया, जबकि दूसरे ने उसकी पीठ पर 10 जूते लगाए। फ़कीर जूते खाने के बाद वहाँ से रोता हुआ चला गया और अमीर आदमी उस पर हंसते रहे। खाना खाकर उन्होंने अपने हाथ धोए और वो घोड़े दौड़ाकर जंगल में गायब हो गए। घोड़े दौड़ा दौड़ाकर वो थक गए, मगर उन्हें शिकार न मिला। वो हिरन की तलाश में बहुत आगे निकल गए। आखिर जब उन्हें दोबारा भूख लगी तो उन्होंने फैसला किया कि वापस जाकर चाय पी ली जाए। सब ने ये बात मान ली। जंगल बहुत घना था, वो रास्ता भूल गए। उन्हें कुछ पता ना चला कि वो किधर जाएं। वो बहुत घबराए। उन्होंने मशरक़ की तरफ घोड़े दौड़ाए, फिर मगरिब की तरफ चले, मगर उन्हें वो मकाम ना मिल सका जहाँ से वो चले थे। अब तो भूख के मारे उनका बुरा हाल था। सफ़र करने की वजह से उनका जिस्म टूट रहा था। अब शाम होने की वजह से जंगल में अंधेरा होने लगा था। वो डरने लगे। हालांकि उनके पास बंदूकें भी थीं, मगर वो फिर भी डरपोक थे। सोचने लगे, अगर रात को कोई शेर चुपके से आकर उन्हें खा गया तो क्या होगा। काफ़ी रात गुजर गई तो वो घोड़ों पर से उतरे। घोड़े भी चल चल कर थक चुके थे। पांचों अमीर आदमी भूख के मारे अब एक कदम भी नहीं चल सकते थे। वो थक कर ज़मीन पर लेट गए। उन्हें यकीन हो चुका था कि आज रात वो भूख से मर जाएंगे। इसलिए वो अपने बीवी बच्चों को याद करके रोने लगे, मगर भूख की वजह से रोया भी नहीं जा सकता था। उनकी आंखों से आंसू भी नहीं निकल रहे थे। जुबान भी सूख कर कांटा बन चुकी थी। वो बात करने की कोशिश करते, मगर हलक से आवाज़ ना निकलती। उन्हें मालूम हो गया कि अब मौत का वक्त आन पहुंचा है। वो यहीं पर मर जाएंगे और उनकी लाशें जंगल में रहने वाले गीदड़ और भेड़िए खा जाएंगे। अभी वो ये सोच रहे थे कि अचानक उन्हें दरख्तों की तरफ से किसी की आवाज़ सुनाई दी। वो किसी आदमी की आवाज़ थी। वो आदमी किसी को अपनी तरफ बुला रहा था। अमीर आदमी सोचने लगे कि उस तरफ शायद कोई साधु रहता है जिसने शहर से दूर जंगल में कुटिया बना ली थी ताकि वो परमात्मा की याद में मगन रहे। उनमें से एक ने थूक से अपना गला तर किया और पूरी कुव्वत से चिल्लाया, बाबा। उधर से फौरन आवाज़ आई, कौन हो बेटा, तुम कहाँ हो? अमीर आदमी जोगी की आवाज़ सुनकर बहुत खुश हुए। उनकी जान में जान आ गई। अब उन्हें अपने बचने की उम्मीद नज़र आ गई थी। जोगी उन्हें तलाश करता हुआ उनके नज़दीक आ गया। अमीर आदमियों ने टूटे फूटे लफ्ज़ों में बताया कि बाबा, हम भूख की वजह से मर रहे हैं, हमें कुछ खाने को दो, खुदा के लिए हमारी जान बचा लो। घर में हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, बीवियां हैं। अगर हम इस जंगल में भूखे प्यासे मर गए तो उन्हें कौन संभालेगा? हमारे बच्चे किसको अब्बा कहकर पुकारेंगे? वो तो यतीम हो जाएंगे और हमारी औरतें बेवा। बाबा, हमें कुछ खाने के लिए दे दो। रात के अंधेरे में जोगी की शक्ल दिखाई नहीं दे रही थी, लेकिन उन अमीर आदमियों की दर्द भरी कहानी सुनकर उसे बड़ा तरस आया। वो कहने लगा, बेटो आओ मेरे साथ, दरख्तों के उस तरफ मेरी कुटिया है। जो कुछ मैं उस नज़दीक के गांव से मांग तांग कर लाया हूँ तुम खुशी से खा लेना। मैं और मेरी लड़की एक रात के लिए भूखे रह लेंगे। हमें भूखे रहने की आदत है। हम कई दिन तक भूखे और प्यासे जिंदा रह सकते हैं। आओ मेरे साथ आओ। अमीर आदमी बोले, मगर बाबा, हम तो एक कदम भी नहीं चल सकते। जोगी बेचारा बूढ़ा था। सोचने लगा कि अब क्या करे। आखिर उसने हिम्मत की और एक अमीर आदमी को अपनी पीठ पर लाद कर आहिस्ता आहिस्ता अपनी कुटिया की तरफ ले चला। उसने उसको वहाँ पर छोड़ा, फिर दूसरे को ले आया। इसी तरह पांचों को वो अपनी पीठ पर लाद कर अपनी कुटिया तक लाया। बूढ़ा होने की वजह से बेचारा कमज़ोर था, इसलिए बहुत देर तक बैठा हाँफता रहा। फिर उसने अपनी बेटी को आवाज़ दी, आयशा, वो 4 रोटियां जो मैं मांग कर लाया हूँ उन्हें हाथ मत लगाना। हमारे यहाँ 5 मेहमान आए हैं, वो सब रोटियां इन्हें दे दो। आयशा गुस्से में बोली, बाबा, हम तो कल से भूखे हैं, कल शाम से मैंने कुछ नहीं खाया। बूढ़ा प्यार से बोला, कोई बात नहीं बेटा, हम एक दिन मज़ीद भूखा रह सकते हैं, मगर हमारे मेहमान भूख की वजह से मर जाएंगे। इन्हें बचाना और इनकी खिदमत करना हमारा फ़र्ज़ है। कुटिया में अंधेरा था। आयशा ठोकरें खाती हुई अंदर आई और रोटियां बूढ़े के हाथों में देकर फिर बाहर चली गई।
लीजिए खाइए। बूढ़े ने रोटियां उनके सामने रख दी और वो अमीर आदमी सेकंडों में सारी रोटियां चट कर गए। आहिस्ता आहिस्ता उनमें जिंदगी आने लगी और वो उठ बैठे। बूढ़ा उनकी दिलचस्पी के लिए कहानी सुनाने लगा। मेरे मेहमानों, आज मुझे एक अजीब वाकया पेश आया। मैं जंगल में से गुजरकर गांव में जा रहा था कि रास्ते में मुझे 5 अमीर आदमी मिले। वो सब अच्छे अच्छे खाने खा रहे थे। मुझे भी उस वक्त बड़ी ज़ोर की भूख लगी थी। मैंने उनसे रोटी मांगी तो उन्होंने रोटी की बजाय मेरी पीठ पर गिनकर 10 जूते लगवा दिए और मैं जूते खाकर चुपके से वहाँ से चला आया। मेरी पीठ अभी भी दर्द कर रही है। अमीर आदमियों को मालूम हुआ कि ये तो वही फ़कीर है जिसको उन्होंने सज़ा दी थी। वो बड़े शर्मिंदा हुए और कहने लगे कि बाबा, वो हम ही थे, हम ही ने आपको सज़ा दी थी। हमने बहुत बड़ा गुनाह किया। क्या उसके बदले अब आप हमें सज़ा देंगे? आपने तो खुद भूखा रहकर हमारा पेट भरा और हम आपको एक रोटी तक न दे सके। बाबा जी, आप हमें सज़ा दें ताकि हमारी शर्मिंदगी दूर हो सके। बूढ़े को जब ये मालूम हुआ कि ये तो वही लोग हैं जिन्होंने उसे मारा था, तो उसे भी शर्मिंदगी हो रही थी कि उसने इनके मुंह पे सारी बात कह डाली। फ़कीर कहने लगा कि मेरे मेहमानों, मैं गरीब सा साधु हूँ, मैं आपको क्या सज़ा दे सकता हूँ? मैंने तो आपके मुंह पर वो बात कहकर भी गुनाह किया है, लेकिन मुझे अफसोस हो रहा है कि अंधेरे की वजह से मैं आपको पहचान न सका, वरना मैं ऐसी बात कभी न करता कि जिससे आपको तकलीफ़ होती। मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ कि मैंने आप लोगों की दिल आज़ारी की। अमीर आदमियों ने जब देखा कि बूढ़ा फ़कीर उनके साथ कितना अच्छा सलूक कर रहा है, तो वो उसके पाँव पर घिर कर माफ़ी मांगने लगे। रोटी खाकर अब उनके जिस्म में जान आ गई थी। दूसरे दिन सुबह अमीर आदमी अपने घोड़ों पर बैठकर अपने घर की तरफ चले तो उन्होंने फ़कीर और उसकी लड़की आयशा को भी साथ ले लिया। शहर पहुंचकर उन्होंने फ़कीर के लिए एक बड़ी अच्छी जगह बना दी जहां वो दिन रात बैठकर इबादत कर सके। एक अमीर आदमी ने आयशा की शादी अपने बेटे के साथ कर दी। इसके बाद वो सब हंसी खुशी रहने लगे। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सबक हासिल होता है कि इंसान को कभी भी किसी के साथ बुराई नहीं करनी चाहिए, कभी भी अपनी दौलत पर मान नहीं करना चाहिए, क्योंकि दौलत तो अल्लाह ताला की दी हुई एक नेमत है। अगर अल्लाह ताला ने आपको दौलतमंद बनाया है तो इस पर आपको चाहिए कि अल्लाह का शुक्र अदा करें, गरीबों की मदद करें, ना कि आप गरीबों से छीनें, गरीबों को सज़ा दें और गरीबों को धत्कारें, क्योंकि बुरा वक्त कभी भी पूछ कर नहीं आता। इंसान के अच्छे दिन कब बुरे दिनों में बदल जाते हैं, बाज़ औक़ात एक लम्हा भी नहीं लगता। इंसान कभी कभी इतना मोहताज हो जाता है कि उसकी सारी की सारी दौलत भी उसके काम नहीं आती। लिहाजा इंसान को हमेशा मखलूक के खुदा की खिदमत करनी चाहिए, हमेशा अल्लाह से डरना चाहिए और उसका शुक्र अदा करना चाहिए। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा और मज़ीद ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए आप हमारा चैनल यूनिवर्सल इन्फो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अल्लाह पाक सबका हामी और नासिर हो। आमीन।